कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं बल्कि आदत होती है। सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा होगा। लिहाजा अखबार की आज की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे ही, साथ ही भी बताएंगे कि आज किन किन खबरों पर होगी हमारी खास नजर और खबरें क्यों बनी है खास, ये भी जानेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं भोपाल स्टूडियो का। हमारे साथ संवाददाता शरद श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। तो बताएं कि आज क्या वो खबरें हैं जो कि अखबारों की हेडलाइंस बनी हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया रीनू। आज हमारे पास जो समाचार पत्र हैं, प्रमुख समाचार पत्र वो मौजूद हैं और निश्चित तौर पर हम उनकी चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी खबरें हैं जो आज अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक भास्कर से अगर हम शुरू करें तो दैनिक भास्कर ने आज प्रमुख तौर पर जो खबर छापी है आज के पहले पन्ने की, तो उसमें जो कोरोना के बाद के हालात हैं उन हालातों में क्या स्थिति बनने जा रही है मार्केट की बॉलीवुड के लिहाज से, तो वो एक आंकलन छापा है कि अगले 3 महीने तक जो सिनेमाघर हैं वो गुलजार रहेंगे और त्योहारी आस में दांव पर 1700 करोड़ रुपए हैं और यही जो है 3 महीने की कमाई भी है। तो ये एक प्रमुख खबर है। हालांकि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिहाज से आज का विशेषांक दैनिक भास्कर का रहता है क्योंकि संडे है तो रविवार से है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से हम देखें पहले पन्ने की बड़ी खबरें दैनिक भास्कर की, तो दैनिक भास्कर ने दरअसल आज एक एक्सक्लूसिव स्टोरी प्रकाशित की है जिसमें ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश में टाइटलिंग एक्ट लाने की तैयारी हो रही है। ये टाइटलिंग एक्ट है क्या और क्यों लाने की ज़रूरत है, इसकी विस्तार से इसमें व्याख्या की गई है। इसमें लिखा है कि ज़मीन की खरीद में अगर धोखाधड़ी पर सरकार होती है तो फिर उसका पैसा जो है वो सरकार लौटाएगी और जो प्रॉपर्टी होगी उसकी गारंटी भी लेगी और नामांतरण जो है अपने आप हो जाएगा अगर कोई प्रॉपर्टी किसी तरीके की खरीदता है। क्योंकि आमतौर पर अब तक होता ये है कि कई बार इस बात ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वाकई में प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है, क्या इसमें किसी तरीके की गड़बड़ी तो नहीं की गई है, कागजों में हेर फेर नहीं की गई है। तो ये एक एक्ट लाने की तैयारी है। हालांकि कब तक आ पाएगा, क्या होगा, ये सब अभी विस्तार से बताया नहीं गया है, लेकिन हाँ ऐसी तैयारी है जो लाया जाएगा। और चौथा राज्य होगा मध्य प्रदेश ये एक्ट लाने का। हालांकि ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश पहली बार ही ला रहा हो, इससे पहले आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र भी ला चुका है और मध्य प्रदेश में लाने की तैयारी है। तो ये जो खबर है वो प्रमुख तौर पर दैनिक भास्कर ने छापी। और दूसरी खबर दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से पाला बदलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। देर रात घटनाक्रम हुआ है और उस घटनाक्रम के तहत कांग्रेस में जो टिकट की दावेदार मानी जा रही थी जोबट सीट से वो शामिल हो गई हैं। जोबट में उपचुनाव से पहले बड़ा घटनाक्रम हुआ है। 3 बार कांग्रेस विधायक रही सुलोचना देर रात भाजपा में शामिल हो गई हैं। तो ये खबर प्रमुख तौर पर आज प्रकाशित की है दैनिक भास्कर ने। सुलोचना रावत के साथ साथ उनके जो बेटे हैं विशाल, वो भी शामिल हुए हैं बीजेपी में। और अब ये माना जा रहा, हालांकि ये 3 बार की विधायक रही है कांग्रेस से, तो अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से सुलोचना या विशाल में से ही कोई एक जोबट सीट से उम्मीदवार हो सकता है। और जोबट मैं आपको बता दूं कि वो सीट है जहां पर जो उपचुनाव होने हैं 3 विधानसभा सीटों पर, उनमें से एक सीट जोबट सीट भी है। तो ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो कल देर रात हुआ है करीब 12 बजे के आसपास और उसमें सुलोचना और विशाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है उपचुनाव के लिहाज से, हम कह सकते हैं दैनिक भास्कर ने जिसको प्रकाशित किया है। एक और प्रमुख समाचार पत्र नवदुनिया की बात करें तो पहले पन्ने तो विज्ञापनों से भरे पड़े हैं, दूसरा पन्ना भी प्रमुख तौर पर विज्ञापनों से भरा पड़ा है क्योंकि अब जो नवरात्र हैं वो आने वाले हैं और लोगों की खरीदारी की क्षमता बढ़ जाती है और लोग शुभ मानते हैं इस दौरान खरीदारी के। तो उन 2 पन्नों को छोड़ के अगर तीसरे पन्ने को प्रमुख पन्ना माना जाए नवदुनिया का, तो पहली प्रमुख खबर जो है वो कृषि कानूनों का जो विरोध है वो राजनीतिक धोखाधड़ी है, इस तरीके की का जो स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की ओर से वो प्रकाशित की है। 2 टूक प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानून छोटे किसानों की भलाई के लिए हैं। तो इस पर लगातार सरकार स्पष्टीकरण दे रही है कि जो कृषि कानून है वो नुकसानदायक नहीं है। ये खबर प्रमुख तौर पर नवदुनिया ने प्रकाशित की है। एक और खबर जो नीमच में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के संदर्भ में छापी गई है जिसमें युवाओं को उद्योगों के लिए
कर्ज देगी सरकार और गारंटी सरकार लेगी, इस तरीके का अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री की ओर से वहाँ पर किया था। तो ये दूसरी खबर है नवदुनिया की प्रमुख खबरों के तौर पर हम जिक्र कर सकते हैं। एक और प्रमुख समाचार पत्रिका के बारे में अगर हम जिक्र करें तो पत्रिका ने आज जो खबरें प्रकाशित की हैं उनमें दरअसल जो कांग्रेस के अंदर राजनीतिक उठापटक मची हुई है नेतृत्व के संबंध में, उस खबर को प्रमुख खबर के तौर पर आज पत्रिका ने प्रकाशित किया है। और भावी रोड मैप की भूल भुलैया में फंसा सुलह का फॉर्मूला, ये पंजाब के संदर्भ में कवर स्टोरी, एक्सक्लूसिवली कवर स्टोरी प्रकाशित की है, जिसमें अब लिखा है कि अब जो है चुनाव की चिंता सताने लगी है। तो ये बात है पंजाब से संदर्भ से जुड़ी हुई प्रमुख खबर। एक और दूसरी प्रमुख खबर के तौर पर अगर हम पत्रिका की खबर को देखें तो जो टीकाकरण अभियान है उस अभियान में मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर स्थिति है, और उस बेहतर स्थिति को लेकर एक खबर छापी गई है कि टीकाकरण में भारत 90 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है और मध्य प्रदेश इसमें तीसरे पायदान पर है। ये खबर है और एक हालांकि सिंगल कॉलम खबर है लेकिन उपचुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हम भी कल चर्चा कर चुके हैं इस बात में कि कांग्रेस ने नितेंद्र जो है उनको प्रत्याशी बनाया है पृथ्वीपुर सीट से, उनकी प्रत्याशी घोषित किए जाने की खबर भी पत्रिका ने आज प्रमुख तौर पर पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। तो ये तीनों प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां थी रीनू जी। बहुत शुक्रिया आपका शरद जी, तमाम खबरें विस्तार से जानकारी देने के लिए, जो कि आज अखबारों की सुर्खियां। इनमें से कुछ प्रमुख खबरें ऐसी भी हैं जिनकी